तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोनू पांडे। मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ पार्ट। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, चुटकियों में समझा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। आइए, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सुना तो बहुत होगा, टीचर ने भी पढ़ाया है, समझ में नहीं आया होगा, आया भी होगा तो थोड़ा थोड़ा आया होगा, नहीं भी आया होगा तो पढ़ना है, और अगर आ गया है तो रिवाइज करना है। देखे तो वही कि टीचर ने छोड़ तो नहीं दिया कुछ। तो ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। जैसे मान के चलो, आपको ये समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे मान क्या करना है कि भैया ये अपने पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से कहीं से दूर से चार्ज आ रहा है, घर को चार्ज आ रहा है। ये वाला चार्ज क्यू क्यू पॉजिटिव यूनिट चार्ज घूम करके बी पॉइंट तक गया, और इसने यहां से यहां तक जाने में कितना डब्लू किया। व्हाट इज डब्लू। डब्लू इज व्हाट। डब्लू इक्वल टू वर्क डन। भाई डब्लू क्या है, वर्क डन है। बच्चे 10th के सोना बच्चे, सोना बच्चे, सोने जैसे बच्चे। तो वो डब्लू मतलब वर्क डन, अर्थात वर्क डन मतलब कार्य। ये कार्य क्या है, कहने का मतलब जब एक यूनिट चार्ज एक पॉइंट से चलेगा बी पॉइंट तक, इसके द्वारा किया गया कार्य, जितना कार्य होगा उसका सम यानी टोटल क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा बच्चे, ये अपने को क्या देने वाला है, पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय वे। Potential difference what? Potential difference is mean a positive charge moving from the point A to B. It's mean one terminal to the other terminal. It's mean the positive unit charge come from the infinity. And towards to किसके towards जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के, ए के बी के या आपके घर के, ये है ना, यही तो जाने वाला है। तो यहाँ पे जाने के बाद वो यूनिट चार्ज जो इन्फिनिटी से आया था उसने कितना कार्य किया, अर्थात हमने जो पॉजिटिव चार्ज भेजा था उसने कितना कार्य किया। समझो क्या मैंने बोला है। मैंने ये तो बोला है तुमसे बच्चों, है ना। आप लोग उससे ध्यान से नहीं समझोगे तो हो जाएगा सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म। आइए पढ़ते हैं हम क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बैठेगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा यहाँ पर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है जरा बताओ भैया। इसलिए हो रहा है, समझो भैया। क्योंकि यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी थी। इस बैटरी को नाम दिया था, बैटरी लगा दो चाहे लगा दो सेल, इस बैटरी को हमने दे दिया सेल या बैटरी। तो जैसे मैंने इस बैटरी को लगाया और मैंने कर दिया ऑन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैठे थे चुपचाप, और कहने लगे हम तो खाली बैठे हैं, हमसे तो कोई काम ही नहीं कराएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आओ देखो कैसे नहीं काम कराओगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हमने किया बैटरी ऑन, सारे इलेक्ट्रॉन जाग गए। बोलो कहाँ जाना है पॉजिटिव के साथ। तुम तो खुद नेगेटिव हो, तुम पॉजिटिव के पास क्यों जाओगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन मैच होता है। बिकॉज सेम चार्ज
आर रिपल टू ईच अदर, आर रिपल टू ईच अदर, रिपल टू ईच अदर, ईच अदर, बट डिफरेंट चार्ज like to each other, like to each other, each other, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कैसे नहीं जाओगे भैया, जाओ रिकॉर्ड दिखाओ आपने जाके वहां पे क्या काम किया है। तो यहाँ पे जो भी चार्ज शिफ्ट होंगे सारे के चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव पॉइंट पर, सारे के सारे पॉइंट पर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे गया तो कैसे पता लगेगा कि कितना वर्क हुआ। तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज भी तो करंट को फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेवलप टू द करंट, इलेक्ट्रॉन ही तो करंट को डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो करंट को डेवलप कर रहा है। पहली बात ये तो समझ में आ गई। दूसरी बात बताओ, all electrons are shifted to the positive terminal and what, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड electrons are developed to the current, स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज माफ करिएगा, ठीक है ना, डेवलप टू द करंट। थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑलवेज फ्लो higher potential to higher, HIGHER, higher potential to lower potential। ये तो नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नेगेटिव टर्मिनल हैव इक्वल नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव टर्मिनल हैव इक्वल पॉजिटिव चार्ज, but charge always flow higher to lower potential, higher to lower potential if all charges become equal, then not any charge will be flow, कोई चार्ज भी फ्लो नहीं होगा if it is balance, जब वो बैलेंस हो जाएगा तो एक भी चार्ज फ्लो नहीं कराएगा। सुन लो बच्चों, एक भी चार्ज फ्लो नहीं होगा जब वो बैलेंस हो जाएगा। सो नो करंट विल बी फ्लो, देख लो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने बोला कि दो टर्मिनल, एक कैथोड एक एनोड है, यहां से चार्ज इधर मारा, यहां से इधर मारे, चार्ज हो गया बैलेंस, नो करंट विल बी फ्लो। तो करंट फ्लो जब होगा जब एक पॉजिटिव टर्मिनल के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, चार्ज होगा, और सारे के सारे चार्जेस नेगेटिव की तरफ शिफ्टेड हो जाएंगे और सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ शिफ्टेड हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पास जो पॉजिटिविटी होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी,
उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ज्यादा पोटेंशियल लोअर की तरफ फ्लो करेगा। नहीं समझ में आया, पहले इसे नोट करेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ अगेन स्टार्ट द definition of the potential difference. Now start. Again start means what is right there in examination. हमें एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, what is potential difference. So definition of potential difference, potential difference की definition, potential difference, what is potential difference. एक सेकेंड, साउंड से आवाज आ रही है, एक सेकेंड। अब ठीक लग रहा है, बैक साइड से तो आवाज नहीं आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points and of the conductor and of the conductor and of the conductor electric current flow there क्या, the amount of positive unit charge moving a 1.2 to the other point. This is called potential difference है ना, potential difference equal to work done by charge, है ना, number of charges, या बोलो number of charges moving a number of charges, कितने चार्ज मूव है, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में लिखा जाता है V, वर्क डन को W, मूविंग चार्ज को Q, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। device which is used for measuring potential difference is called current. is called voltmeter. Sorry for that, voltmeter. तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस, सारा डेटा पोटेंशियल डिफरेंस का सारा डेटा था, ठीक है ना। और दो बातें लिखवानी है, क्या ये भाई साहब, ये हो गया अपने पास V, यहाँ से हमने थोड़ा सा भेज देते हैं इसको, कट
है ना। ये वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर है, ये रेजिस्टेंस है। ये मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन द पैरेलल ऑफ द वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है ना। एग्जाम में एक नंबर का सवाल आता है, यहाँ से छूट जाएगा, पूछेगा एग्जाम में कि वोल्ट रेजिस्टेंस को वोल्टमीटर के साथ कैसे लगाया जाता है। तो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर के साथ जो पैरेलल में लगाया तो कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए भाई साहब हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर अपोजिंग टू द करंट। रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा डिवाइस है जो सबसे ज्यादा करंट को अपोज करता है, रुक जाओ, घर में बिजली जल रही है थम जाओ, फूक दोगे क्या सारा, धीरे धीरे जाओ आराम से, तो धीरे धीरे स्लो कर देता है उसकी स्पीड को, करंट की स्पीड को कम कर देता है, उसे कहता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टू दी, नहीं, इट इज यूज्ड फॉर अपोज टू द करंट, स्टॉप टू द करंट। ठीक है, तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस था। तो आई होप नोट कर लीजिएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर नजर आ रहा होगा ना, एक मिनट देख लेते हैं वीडियो में, कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताना पड़ेगा क्लियर आ रहा है कि नहीं। क्लियर ही है बच्चे, क्लियर ही है ना। तो रफ कर देते हैं, चलो एक आध सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर, एक आध सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है अपने पास, सुनिए जरा, एक सवाल है, हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, in a moving charge, in a moving charge of 2 कूलम। चार्ज कैसा यूनिट कूलम होती है बताई थी ना, हाँ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट, 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। समझो ये क्या बोल दिया है ना। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। समझो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे करना है। पहली बार गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है भाई साहब वोल्टेज और चार्ज। चार्ज दे दिया अपने को 2 कूलम, है ना। चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम चार्ज दे दिया है, यानी अपने को चार्ज दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज दे दिया, 2 कूलम चार्ज दे दिया, है ना। सी से नोट करता है चार्ज को। किसी एक पॉइंट से चलना चार्ज जब चालू करता है तो वहां पे एक पॉइंट था 118 वोल्टेज, बी पॉइंट पे पहुंचा तो वोल्टेज बढ़ गया 128 वोल्टेज। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, यहां से 2 कूलम चार्ज भाई साहब चलना चालू किए। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना हुआ, 2 कूलम चलना चालू किए। तो यहां से यहां तक जाने में इनका पोटेंशियल डिफरेंस था 128, कितना था 118, और यहाँ पे जाके 128 हो गया, 128 हो गया। ठीक है ना। तो देखो हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल था, है ना। ऑप्शन क्या था, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो अपने को इस हिसाब से मैंने बोला था चार्ज फ्लो होता है तो हायर टू लोअर जाता है। तो हायर पोटेंशियल ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा अपने पास 128 वोल्ट हो जाएगा, बी वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 112 वोल्ट। तो हायर पोटेंशियल 128 वोल्ट हो गया, बी वाला पोटेंशियल 112 वोल्ट हो गया। ठीक है ना। तो टोटल वोल्टेज व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज अनदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हम यहाँ पे निकाल लें। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 128, है ना। इसको कुछ ऐसे बोलो V1 माइनस V2, V1 128 माइनस 112, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0, तो 16 वोल्ट हो गई। तो V कितना निकल रहा है अपने पास, V निकल गया कितना 16 वोल्ट एक्चुअल,
है ना। और अपने को चार्ज दे रखा था 2 कूलम, डब्ल्यू निकालना था, तो डब्ल्यू वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू था फॉर्मूला, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो v बराबर w कितना है बच्चा अपने पास, वही निकालना है। दूसरा दूसरे की w निकालना ना, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, v इंटू क्यू बराबर w। और v कितना दे रखा अपने को, दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस 16, और चार्ज दे दिया 2 कूलम, w बराबर कितना गया, 16 दूनी 32 जूल, जूल है ना, 16 दूनी 32 जूल आ गया अपने पास। 20 जूल आ रहा है, 20 जूल आ रहा है। 118 वोल्ट कितना था, 128, 128, ओहो माय फॉल्ट, 118 वोल्ट फ्लो हुआ था, सॉरी 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 सॉरी, पकड़े हैं दोनों कान क्या, सुनो सुनो सुनो, 8 में से आ गया 0, 2 में से गया 1, तो 10 वोल्ट बिजली पास हो गया यहाँ से, तो 10 वोल्ट कितना हो गया, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। v की जगह 10 डालेंगे, v की जगह 10 डालेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा भाई साहब, 20 जूल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो 2 कूलम चार्ज ने, 2 कूलम चार्ज ने, 2 कूलम चार्ज ने कितना वर्क डन कर दिया भाई साहब, 20 जूल वर्क डन कर दिया। तो ये अपना एक क्वेश्चन था। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल गोइंग टू ग्राफ। चलो स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं, फिर से बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले देख लेते हैं वीडियो चल रही है, वैसे ही लिखे ना, बड़ी समस्या होती है यार, वीडियो नहीं होती तो कंप्लीट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम, ईच कॉलम में कितनी एनर्जी होगी, हाउ मच एनर्जी इज given to each कूलम, हर कूलम में कितनी एनर्जी की, कूलम ऑफ अ चार्ज passing through charge passing through 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 a 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। आंसर आना है अपने पास, आंसर ही लिखा है, सॉल्यूशन तो नहीं लिखा है मैंने, ठीक है ना, बुक के क्वेश्चन है, कुछ लेकर आ गया हूँ आपके लिए, है ना। अधिकतर वो सवाल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन है, जो लाइक के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, अरिहंत के क्वेश्चन है, सारे के सारे इसमें मैं करा दूंगा। सो नो टेंशन, प्लीज सिट अटेंशन, है ना, प्लीज बी सिटेड अटेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी की डिमांड है बच्चे की, कह रहा है चार्ज बराबर 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है, वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट, तो V बराबर W अपॉन Q होता है फॉर्मूला, V इंटू क्यू बराबर हो जाएगा W, तो जितना ही W होगा वही अपना एनर्जी होगा, क्या होगा, वही अपना एनर्जी होगा। 6 इंटू 1 बराबर एनर्जी आ जाएगी अपने पास 6 जूल, 6 जूल आ गई एनर्जी। लो भैया एनर्जी कितनी आ गई, 6 जूल आ गई, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन सुन लो जरा, नोट कर लेना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ अ वर्क, W दे रखा है अपने को, अब W दे रखा है, कह रहा है कि 250 जूल है, कितना है, 250 जूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ अ चार्ज, चार्ज अपने को 20 कूलम ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी अदर पॉइंट में, है ना। V का आंसर जो आ रहा है अपने पास 12.5 वोल्ट आ रहा है, 12.5 वोल्ट आ रहा है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो V बराबर W अपॉन Q, W अपॉन Q, तो V इंटू
V बराबर W अपन क्यू, तो V बराबर W यानी 250 जूल, 20 कूलम 20 हो गया, 0 से 0 काटा, V बराबर काटोगे तो 12.5 आ जाएगा, जिसको हमने निकालना था। खत्म, है ना। कह रहा था एक टर्मिनल से बी टर्मिनल तक 20 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। इन्होंने जाते समय W किया कुछ 20 जूल, 250 जूल, 250 जूल। तो पूछा था ये बताओ कि V कितना होगा, पूछा था ये बताओ कि V कितना होगा, बस इतना था क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है W पूछ रहा है, W पूछ रहा है चार्ज अपने को 4 कूलम दे रखा है। कह रहा है कि एक पॉइंट बी से चलना स्टार्ट करता है ना, 230 वोल्ट चलता है, और जहां से स्टार्ट हुआ था, है ना, जहां से स्टार्ट हुआ था, एक सेकंड रुक जाओ, हायर टू दी लोअर जाता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास एक दे रखा है V बराबर 220 वोल्ट, है ना, दूसरे पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस चालू किया 230 वोल्ट, है ना। 200, अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना, आप तो ये सोच रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है इसका आंसर, है ना। आंसर इसका आना है 40 जूल, 40 जूल आना है इसका आंसर। अब समझ आ रहा, थोड़ा समझाओ अच्छे से। देखो मैंने बोला था ये अपने पास है, अपने पास है ना। मैंने यहाँ पे ना 2 बैटरी लगा रखी है, 220 वोल्ट की और 230 वोल्ट की। तो मान के चलो कि जब मैंने यहाँ पे जो बैटरी लगा रहा हूँ ऐसे करके, जो भी बैटरी, जितनी बैटरी कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, है ना, तो यहाँ पे कुछ चार्ज थे पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। कुछ चार्ज ना इधर शिफ्ट होने लगे, क्यू वाले पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहे थे। तो हमने देखा कि अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज है 230 चार्जेस है, 230 चार्जेस है, उसमें से 220 चार्जेस इधर वाले फ्लो गए, कहाँ पे चले गए, यहाँ पे 220 चार्जेस यहाँ फ्लो गए। तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां से जाते जाते यहां घिसक गया। तो यहाँ पे घिसकने पास हमने देखा कि यहाँ पे जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम हो गया, अपने पास कम हो गया 230 माइनस 220। चेक करो कितना जाएगा, 10 वोल्ट। तो V हमने बोला कि भाई 10 कोई तो एक्स्ट्रा जाए, बैलेंस करेगा ना आगे जाके, बैलेंस करके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कर जाती है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर जाएगी। तो 230 है तो ये भी तो 230 होना चाहेगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 220 है, तो यहाँ से कितना गया, तो यहाँ से 10 वोल्ट जाएगा, तब जाके तो बैलेंस होगा ना। चेक करो 230 है या 220 है, तो बैलेंस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे बैटरी ऑन करेंगे तो 10 वोल्ट करंट इधर जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो एक्स्ट्रा तो ऐसा जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस में चार्जेस बराबर हो जाएंगे तो फ्लो करंट रुक जाएगा। स्टार्ट करते हैं। W दे रहा पूछा है ना, V हमने निकाल लिया, V इक्वल टू W अपन क्यू फॉर्मूला आता है, V इंटू क्यू बराबर W हो जाएगा। देख लो V आ गया 10 वोल्ट, चार्ज दे रखा है अपने को 4 कूलम, W आ गया 40 जूल, जूल को शॉर्ट में J लिखते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही खत्म, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। सब बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, सब बच्चे को जय हिंद, थैंक यू।